ओम शांति। ओम शांति। मेरे बहन भाई ओम शांति। सारे दिन में ओम शांति आपस में मिलकर के करने का यही टाइम मिलता है। बाबा से टाइम सारा दिन है, रात है। वो तो एक न हमको छोड़ता है, न हम उनको छोड़ते हैं। परंतु ईश्वरी परिवार तो मधुबन जैसा परिवार विश्व में कहीं नहीं है। वो भी बाबा की कमाल है। दुनिया के हर कोने को कहां से भी छोड़ के निकाल के बच्चे बच्चे बना दिया। एक भाई था, रोजान कर रहा था। एक भाई कहा मुझे टाइम देंगी? क्यों नहीं देगी? क्या मुझे तुम क्या समझती हो? मैंने कहा मुझे लगता है निमित माँ, उसकी माँ भी अभी तक है, अच्छी है, पहली लाइन में बैठती है, मेरे नेम है। ये तीसरी चौथी लाइन में भाइयों बैठते हैं। रोज रोज सुबह शाम सुनते सुनते रियलाइज किया मुझे क्या परिवर्तन लाना है। तो मेरे से पूछने लगा। मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा तुम खुद बोलो फिर मैं बोलूं। कहा मुझे लगता है इतना समय मैंने अपने ऊपर जितना ध्यान रखना चाहिए नहीं रखा। सेवाएं की है और जितना अपने पर ध्यान रखना चाहिए ना वो मिसिंग था। मैं भी निश्चिंत 10-15 मिनट बैठ गई। ताकि वो भाई मीठा है, अच्छा है। मैंने कहा तुमको ये भान आना चाहिए इस जन्म में निमित्त इस मां के पास शरीर लिया, पर पूर्व जन्म में मैं बाबा के पास था। यहाँ मैं सदा ही तेरे में वो उम्मीदें देती हूँ, न तो कल पहले वाले हो। ऐ मुस्लिम लगता है क्यों? अच्छा है, लगता नहीं है। जैसे मृत्यु जय लगता है ना, जैसे आत्म तुम्हें लगता है, ऐसे शुक्ल एक्यूरेट भी है, ऑलराउंडर भी है। पर अपन में ये सम्मान में रहने की अजन
स्थिति को ऊंचा बनाने की हिम्मत बच्चे, मदद बाप, तो मैं बताती रही ये फायदा लो। मैंने देखा है, सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है कौन सी? हिम्मत बच्चे, मदद बाप। मेरी सारी लाइफ में हिम्मत को नहीं छोड़ा है। बाबा ने भी हिम्मत बच्चे, मदद बाप की लिंक सदा बना के रखी है। और सच्ची दिल से साहिब राजी। दो बातें ये भी मसला को बताई, दो बातें, बहुत बातें भी नहीं। कभी निराश नहीं होना है। बाबा बैठे, नते बच्चे, बच्चा हूं, उसमें बच्ची भी नहीं कहती हूं, बच्चा हूं, वारिस हूं। वर्षे पर अधिकार है, ऑटोमेटिक। वर्षे में क्या मिलता है? मैं अभी अभी कहती हूं निश्चय बुद्धि विजयंती वर्षे में है। निश्चय बुद्धि, कभी संशय क्या होता है? अपने में निश्चय बुद्धि तभी काम करती है जब बाबा में निश्चय है। और बाबा में निश्चय ने अपर में निश्चय बिठाया है। बाबा में निश्चय कौन है, कैसा है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, कैसे शिव बाबा कहे मैं जन्म मर में नहीं आता हूं तेरे बाबा। आधा करब आज बोला, वहां बैठ जाता हूं। अब भी हमारे सामने है, परमधाम में सदा रहने वाला अभी हमारे सामने है। ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा, दृष्टि द्वारा पहचान दी है। अपनी पहचान दी है, बाप की पहचान, ब्रह्मा बाप पहचान दी है, खुद की हमारी पहचान दी है। और ड्रामा बना बनाया। आज मुझे अच्छा लगा, ये सुपन्न है। भक्ति बार में हम कहते थे ये सुपन्न है। आज ये मुझे याद नहीं है पहले मैंने ये मूली पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। बाकी आपको कैसा लगा? नहीं लगी। लगा पहले पढ़ी थी? नहीं लगी। पढ़ी नहीं लगी ना। बहुत अच्छा समझाया। सुपन्न है ये, सतयुग से कलयुग तक चक्कर घूमता है। सुपन्न हो गया। संगम युग के जो हमारे इतने 75-6 years सुपन्न हो गया है, मीठा सुपन्न। चलो चलो चक्कर तो हो गया, पर ये जो हमारा सुपन्न है
पांडव भवन से जब ओम शांति भवन बना, सुखधाम बना, मैं सुखधाम में एक ही बार रही हूँ, एक दिन के लिए शायद। इतना अच्छा लगा था सुखधाम। अभी किसने लिखा है मैं आऊं मुझे सुखधाम में रहने मिले। मैंने कहा शशि बहन कहती हूँ क्या सुखधाम में? जगदीश भाई सुखधाम में रहा था। सपना हो गया, जगदीश भाई का नाम लो, सपना हो गया। इतने प्रेस किसने कहां से खोली? यानी डॉक्टर सबसे अच्छी दवाई है सुपन्न है, संसार एक सुपन्न आत्मा है। कितना हे राम जी, योग वशिष्ठ में ये है, मैंने भक्ति मार्ग में सब शास्त्र पढ़े है ना। योग वशिष्ठ में हे राम जी संसार सुपन्न है। अच्छा लगता था सुपन्न है। तो क्या है ये आंखें कान मुख जो अंतर्मुक्ति में मरने नहीं देता है, सुपन्न कहने से अंतर्मुखी हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है पुरुषार्थ में बाहर मुक्ता ने और अंतर्मुक्ता में कितना अंतर है। बहुत फायदा हो गया, बहुत फायदा हो गया। इसलिए विदेश में इनसाइड आउट का बुक बहुत मशहूर हो गया। कईयों को अपने हाथ में होगा इनसाइड आउट। बाहर की बात अंदर न जावे, अंदर जो भाव दे रहा है बाहर दे दो। इतना ये बुक कईयों को गिफ्ट करके ये बुक देते थे। अभी पर मेरे हाथ में, मैंने समझा नहीं तो ये बुक मेरे आगे रखा क्यों है। फीलिंग ग्रेट, तो मैंने देखा ये बुक क्यों रख, कहा नहीं दादी कोई रख के गए, साइन करो इस पर। मैंने उसको साइन करने के रख के गया। उस दिन से लेकर के वो बुक मंगाया और फीलिंग ग्रेट शब्द ही जो है ना कितना वंडर है। जानकी फाउंडेशन का प्रोग्राम हुआ था वहां, बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम। यहाँ तो प्रोग्राम में 5-7 बोलने वाले हो जाते हैं, वहां तो 2। एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभवी डॉक्टर था जिसको निमित्त बनाया था। वो डॉक्टर साधारण नहीं था, उसके बाप का ये सपना था मेरा बेटा बीमारों की ऐसी सेवा करे, बुढ़ों की ऐसी सेवा करे। इसलिए बुढ़ा घर बनाया था। वो सब फिल्म में दिखाई। आधा पौना घंटा उसने लिया, ऐसा लिया। तो योग कराया, टांगे ऐसे करो, टांगे ऐसे नहीं तो टांगे ऐसे करो। फिर आंखें बंद किया, क्या खोल के बैठो, जैसे बनना बीके जैसे हम। बहुत वंडरफुल था उसका जो तरीका था ना। पर मेरा रखा था डिग्निटी और पीस, मेरे करने से चला दिया। जो परिचय देने वाला एमसी था वो भी वंडरफुल था।
है पुराना पुराना, ऐसी कभी एक्टिंग नहीं देखी है। उसने जो एक्टिंग की, उस भाई की पहले एक्टिंग की, भाई ने पूरा किया। तो मैंने कहा सामने आकर बैठ। अच्छा तुमने बहुत अच्छा बताया, मैं क्या बता दूं, डिग्निटी और पीस। अभी शब्द डिग्निटी मैं कभी मुख से बोला भी नहीं था, समझा भी नहीं था क्या होता है। पर जानकी फाउंडेशन ने डिग्निटी, नशा चला दिया। क्योंकि मैंने कहा तुम्हारा तो 20 साल का अनुभव है, हमारा 75 से कैसा। अच्छा किया, सबको सीधा बैठने की जो प्रैक्टिस कराता है। हम फिर क्या कहती हूँ संकल्प को, शुद्ध शांत, शुद्ध शांत। देखो मैं कहाँ डिग्निटी शब्द है, कहाँ खांसी गए, योग्य में खांसी, ये डिग्निटी है। पर दो छोड़ दो, अगर पकड़ के बैठेंगी ना तो यहाँ आने नहीं देंगी। चलो, फिर भी ये आत्मा में परमात्मा सर्वशक्तिवान शक्ति भर के सारे विश्व की सेवा कराई है। मैं तुम तो पढ़ा लिखा है बहुत अच्छा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। डिग्निटी उसमें है, किसकी बची हूँ, कौन मेरा टीचर है, कौन मेरा सतगुरु है, कौन मेरा कंपेनियन साथी है, उसे सिखाया है। ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट अपना है, क्यों क्या नहीं कहना है, मैं क्यों क्या नहीं कहती हूँ, क्या करता है, क्यों करता है, नहीं करता। जानकी फाउंडेशन का आधा सेवा का इतनी जो अच्छी फैली हुई है, इसी आधार से सारे विश्व में। क्योंकि पहले प्रोग्राम के पहले 150 खन भाई बहन जो सेवा में साथी है, नीचे सेमिनार रूम में अच्छी बैठी। मुझे कहा तुम तकलीफ नहीं लो तो नहीं आओ, मुझे दिल कहता था मैं जाऊं। 4:45 बजे 5:30 रखा था प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया। फिर सबको अच्छा खाना दिया था। फिर 7:30 पर शुरू किया था, भाई ने 8:15 बजाया, मुझे 8:30 से 8:15 से 9:30 9:15 छुट्टी दी थी। मैंने कहा तो ये तो बताया नहीं हम खाना क्या खाते हैं। जानकी फाउंडेशन में खाना, बीमारों को पहले खाना क्या खाना है, क्यों जब पहले लंदन में गई ठंडी बहुत थी, अभी तो ठंडी नहीं होती है। मुझे कहते थे एक क्लास में कैसे आएंगे, तो वो सवेल में एक बहन निकली, एक भाई भी निकला, जो अभी तक क्लास में रेगुलर है। 40 साल अभी होगा, 39 साल हो गया। कहा दादी से फोन करना घर में, हम उठा समझेंगे दादी का फोन है, उठ आ जाएंगे। और सबसे भारत में कहाँ कोई भी सेंटर पर इतना बड़ा क्लास नहीं है, कोई भी सेंटर पर। सैटरडे सारे यूके वालों को बुलाया, हॉल फुल था। तो संडे लंदन के आसपास वालों को बुलाया, हॉल फुल था।
मैं कहती हूँ किसकी कमाल है। अविनाशी ज्ञान दाता, दिव्य दृष्टि विधाता, किसकी कमाल है। जो अभी मूल्यों में है विदेश में सेवा होंगी। सभी होंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सब है। क्यों? पहचान आई, मैं कल पहले वाला हूं, बाबा का बच्चा हूं। तो साकरम बाबा, जब भी कोई नए स्टूडेंट आते थे, मिलते थे, बाबा पूछता था, ब्रह्मणी सिखा के आती थी, ट्रेन में सिखा के आती थी, किससे मिलने आए हो? बाप दादा से। क्या लेने के लिए आए हो? कल पहले वाले हैं, सुख शांति का वर्षा लेने के लिए आए। ये नेचुरल। बाबा अव्यक्त होकर के बुद्धिमानों का बुद्धि, आज क्या जानी जाननहार भी है, जानता है, वही पर है। तो कैसे हम लोगों ने सिर्फ देखा है, कैसे हुआ ही पर है सो हुआ। अभी भी मैं कहती हूँ हमको कुछ नहीं करने का है, कुछ नहीं करने का है। मैं आप भाइयों को बहनों को सहज योगी, राजयोगी, कौन बैठा है? मित्र इजी योगी, राजयोगी इजी है, कोई बात मुश्किल नहीं है। ये मुख में शब्द निकल नहीं सकता, ये मुश्किल है। कौन है जो जिसके मुख से कभी नहीं निकल? मुश्किल है। तो कभी कभी आता है, ये मुश्किल है ना, मुश्किल है ना। क्या मुश्किल है? क्यों? समझा नहीं है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, करण करावन बाबा है, भाग्यवान हूँ जो बाबा का बच्चा बना हूँ, जो मेरा बाप सिर के सतगुरु। बस मैं स्टूडेंट हूँ ना। अभी दादी का दिन आ रहा है। हाँ, 6 साल हुआ है। हाँ, 6 साल के अंदर दादी ने जो यहाँ यादगार छोड़ा है अपनी सेवाओं का, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। हमारे सामने ऐसा जब मिसाल है दादी का, सदा हर्षित सहज योगनी, राजयोगिनी प्रकाश बनी। बीके प्रकाश बनी नहीं कहेंगे, राजयोगिनी प्रकाश बनी। प्रैक्टिकली विश्व सेवा में भी दादी ने बहुत उमंग दिलाया। जब दादी वहाँ पहले बार आई थी 76 या 7, मुझे याद नहीं है। पहले गुलजार दादी आई, फिर दूसरे साल में प्रकाश बनी दादी आई।
पर भान ऐसे दाने लगा जैसे बाबा बैठे हैं। इतनी बाबा के प्यार में, सच्चाई में, जैसे बाबा। कईयों को अनुभव हुआ। तभी थोड़े थे, 70-80 थे भाई बहन, पर एक जगह रिट्रीट रखी थी, दादी दृष्टि दे रही थी। दृष्टि देते देते सभी बाबा के दादी दृष्टि लेते, इतने प्यार में आ गए। तो दादी ने बोला, सब ये जन्म आप लोगों ने विदेश में लिया है बाबा की सेवा के लिए। तब ये जन्म जो भी बाबा कहता है, बुल्लियों में कहता है, हम भी समझें ये हमारा लास्ट जन्म है। जैसे ब्रह्मा बाबा का, श्री कृष्ण का ये लास्ट जन्म है। जन्माष्टमी आ रही है, राखी पूरी हो गई। हाँ, तो हमको भान आता है सत्य की दुनिया में हम जाने वाले हैं। पर जाने वो तो क्या बड़ी बात है, पर हम सत्य दुनिया आ रही है और हम उनकी सारी इतनी जो पुरुषार्थ किया है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। अब गुरुदास दादी दिल्ली में बैठ के, ब्रजमोहन भाई बहुत नशा चढ़ा हुआ है, वह अच्छी सेवा कर रहा है, कराने के लिए प्लान बना रहा है। क्योंकि अभी वहां दिल्ली में पता चल गया ब्रह्मा कुमाया का कौन है। शुरू में दिल्ली से सेवा शुरू हुई है, दिल्ली और बॉम्बे, सिंध, पंजाब, पहले पंजाब, अमृतसर, दिल्ली। दिल्ली से बाबा ने मुझे पंजाब में भेजा, गुजरात पीछे। क्या बाबा की कमाल है। हम बच्चों के भी कमाल है, जो हर एक ने यहाँ जो 4 टॉपिक मुझे दादी दी थी ना बच्चों में, टीचर्स के बच्चे में, वो मैंने वहाँ भी रिपीट किया। मुझे अच्छी लगी थी। याद है, पहली टॉपिक थी बेफिक्र बादशाह, दूसरे दिन था निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, तीसरे दिन था त्याग तपस्या सेवा, चौथे दिन था समाधान स्वरूप बनो। ये जो 4 टॉपिक 4 दिन के लिए यहाँ दी थी, याद है गीता, मुझे इतनी अच्छी लगी थी। वहाँ भी ये 4 टॉपिक यूरोपियन टीचर रिट्रीट में रिपीट की। तो क्या है, अच्छी तरह से जो बातें काम की बातें हैं ना, वो रिपीट करो, रिवाइज करो, रिहर्सल करो, रियलाइज करो, इजी है। पहली है ही बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं है। कभी ऐसे नहीं करते, बेफिक्र है। फिक्र में समझ में नहीं आता है क्या करो, कैसे करो। करेक्शन करना, कंपटीशन में आना, इसको ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारा क्या जाता है, अपनी कर। बहुत बहुत व्यर्थ और संकल्प के कॉन्ट्रास्ट। थोड़ा भी व्यर्थ है, वैल्यू नहीं है लाइफ में।
समर्थ है, वैल्यू है लाइफ। तो मेरे बहन भाई व्यर्थ संकल्प, साधारण भी व्यर्थ है। कईयों का उठना बैठना बोलना साधारण है, समझते बहुत अच्छा है, परंतु बाबा अव्यक्त से जैसे दृष्टि दे रहा है, बन रहा है। अभी बाबा की सीजन आ रही है, 20,000 लोग बैठेंगे, शांत से बैठते हैं। कितनी शांति के सागर की कमाल है, कितने घंटे हिलते भी नहीं है। साकार ने अव्यक्त होकर के इतने हर बच्चों की सेवाएं की है। इसलिए मधुबन जैसा तीर्थ स्थान सारे विश्व में कहीं नहीं है, तो सारे कल्प में भी नहीं है। साखी होकर के गेट के अंदर आओ, फिर जो भी आएगा फिर कहेंगे पांडव ज्ञान सरोवर चलना। क्यों? थोड़ा शांति के लिए वहां जाना, भले जाओ भले। हाँ। और वहाँ यात्रा के स्थान पर कोई रहते नहीं है, हम यहाँ रहते हैं और सेवा करते हैं। वंडर है, कितना बड़ा भाग्य है। अच्छा, ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा।